जय हिंद। मेरा नाम रोहित और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज ए गर्ल। अगर आप एक लड़की हैं और आप दिल्ली पुलिस के अंदर जाना चाहती हैं, यहाँ पे दोस्तों हम पर्टिकुलर दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हरियाणा पुलिस की भी, यूपी पुलिस की भी और राजस्थान पुलिस की भी। इन सब जगह कितनी सीटें रिजर्व करी जाती हैं, अगर पुलिस की वैकेंसीज यहाँ पे निकाली जाती है तो कितनी सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं फीमेल कैंडिडेट को, और क्या प्रोसेस रहता है एक लड़की के लिए अगर वो भर्ती होना चाहती है पुलिस के अंदर। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताया जाएगा। चाहे हम बात करें उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी आपकी हाइट क्या रहेगी, आपकी एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन आपसे क्या लिया जाएगा, या फिर दोस्तों हम बात करें मेडिकल टेस्ट के अंदर आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या चेकिंग की जाती है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों अपकमिंग जो दिल्ली में भर्ती है फीमेल कैंडिडेट के लिए, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिया, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। और वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी पुलिस के अंदर भर्ती होना। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी आपकी हाइट देखते हैं। आप घर पे भी चेक कर सकते हैं आपकी हाइट होती है अगर आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं तो। देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आपके लिए जो हाइट रखेगी 157 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 157 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं दिल्ली पुलिस को लेके। इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करें रेजिडेंट हिली एरियाज की, यानी अगर आप गढ़वालीज हैं, कोमालीज हैं, गोरखाज हैं, डोगराज हैं या फिर मराठाज हैं तो आपके लिए जो हाइट रखेगी 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे दी गई है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपका स्टेट है सिक्किम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है, हिमाचल प्रदेश है या फिर जम्मू कश्मीर की बात कर ले या फिर लेह से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो हाइट रखेगी 155 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी हाइट रहने वाली है। इसी प्रकार से दोस्तों हम बात कर लें SC ST कैटेगरी के लिए, तो इनके लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे इनकी हाइट क्या रहेगी 155 सेंटीमीटर यहाँ पे रहने वाली है। लेकिन दोस्तों हम बात कर लें अगर आपके पिताजी सर्विस में है या दिल्ली पुलिस में है या फिर रिटायर ही क्यों ना हो गए या फिर मल्टीटास्किंग में है तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी छूट मिल जाती है। आपकी हाइट यहाँ पे रहेगी 152 सेंटीमीटर। ये तभी मिलेगा जब आपके पिताजी दिल्ली पुलिस में हो या फिर रिटायर ही क्यों ना हो गए या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ हो, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं एज लिमिट की बात करेंगे और आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो दिल्ली पुलिस की जो भी फॉर्म आते हैं उसके लिए दोस्तों आप 25 साल तक आवेदन कर पाएंगे। 25 साल तक आप आवेदन कर पाएंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करें SC ST कैटेगरी वालों के लिए तो यहाँ पे 30 सालों तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी 5 साल को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है आपको। इसी प्रकार दोस्तों OBC कैंडिडेट की बात करें तो देखिए आपको यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी आप 28 साल तक फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं दिल्ली पुलिस के लिए। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। आगे और भी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है आप किसके लिए आवेदन कर रहे हैं। जैसे आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस के में है तो आपको SC ST के लिए 45 साल तक भर सकते हैं। डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस OBC कैंडिडेट 43 साल तक भर सकते हैं। इसी प्रकार से काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप विडो हैं या फिर लीगली डिवोर्सी हैं तो आप भी 30 सालों तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हो या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 30 साल तक फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सवाल आता है दोस्तों एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन में आपके लिए कितना पास होना चाहिए तब आप दिल्ली पुलिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। डिपेंड करता है दोस्तों कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें अपकमिंग भर्ती की तो यहाँ पे कांस्टेबल की पोस्ट के लिए और HCM की पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। HCM का मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्टर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 10वीं पास होना जरूरी है, और अगर आप HCM की पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो 12वीं पास होना आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अगर आप 12वीं पास है तो आप दोनों के लिए फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो जब तक किसी ये रहे कि आप 12वीं पास हो तो आप तभी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को, यानी आपकी जो 1600 मीटर की रेस को रहती है उसे एक लड़की के लिए कितना समय दिया जाता है 1600 मीटर की रेस को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे आपको बता दें डिपेंड करता है आपकी एज कितने एज की हैं आप, और इसी के हिसाब से आपको समय दिया जाता है 1600 मीटर की रेस को कंप्लीट करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपकी उम्र 30 या 30 से कम है, ठीक है, तो आपको 8 मिनट मिलते हैं, ठीक है। एक लड़की को 8 मिनट दिए जाते हैं 1600 मीटर की रेस को कंप्लीट करने के लिए, अगर उसकी उम्र 30 से कम है तो। यही हम बात करें दोस्तों, अगर आपकी उम्र 30 या 40 के बीच में है तो आपको देखिए यहाँ पे 9 मिनट दिए जाते हैं, यानी 1 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलता है आपकी उम्र के हिसाब से। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए 40 की उम्र होती है या फिर 40 से ऊपर है आपकी उम्र
तो आपको 10 मिनट दिए जाते हैं 1600 मीटर की रेस को कंप्लीट करने के लिए। इसी प्रकार से दोस्तों सेम चीज यहाँ पे एज पे डिपेंड करता है लॉन्ग जंप के अंदर, ठीक है। तो आप देखिए अगर आपकी उम्र 30 या 30 से कम है तो आपको दोस्तों 10 फीट की दूरी कूदनी रहती है एक लॉन्ग जंप के अंदर, यानी आपकी ये दूरी रहेगी 10 फीट की, आपको इसको कूद के पार करना रहता है, ठीक है। आप दौड़ के आएंगे यहाँ से कूद के इसे पार करते हैं तभी आप क्वालिफाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सेम चीज की जाती है 30 से 40 के बीच वालों के लिए। यहाँ पे आपको 9 फीट की दूरी कूदनी रहेगी और आपके लिए सेम चीजें 40 में बात कर ले तो आपके लिए 8 फीट की दूरी रहती है लॉन्ग जंप के अंदर, ठीक है, एक फीमेल कैंडिडेट के लिए। सेम चीज अब बात करें दोस्तों हाई जंप को लेकर, तो यहाँ पे देखिए एक फीमेल कैंडिडेट को एज के हिसाब से कितनी दूरी कूदनी रहती है, मतलब कितना ऊंचा कूदना रहता है। हाइट की बात करें हाई जंप पे आपका यानी एक यहाँ पे हर्डल रहेगा, इसकी हाइट कितनी रहेगी 3 फीट की आपकी ये हाइट हर्डल रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है इसको कूद के पार करना रहता है, तो इसकी दूरी क्या रहती है आपकी 3 फीट, ठीक है। यही डिपेंड करता है दोस्तों आपकी एज क्या है, जैसे यहाँ पे 30 से 40 के बीच में है तो आपके लिए थोड़ी सी हाइट कम कर दी जाती है, 2.9 फीट आपके यहाँ पे हाइट वो रहेगा, हाई जंप की हर्डल रहेगा, उसको आपको कूद के पार करना है। सेम चीज दोस्तों आपको रहता है 40 साल से ऊपर वालों के लिए, यहाँ पे 2.6 फीट की आपकी हाइट रहेगी, इसे कूद के आपको पार करना है तभी आप क्वालिफाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में। एक एग्जांपल लेके समझिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके मेडिकल में क्या होता है, क्या टेस्ट कराया जाता है, इन सब चीज के बारे में अच्छे से आपको समझ में आ सके। मान लीजिए आपने रिटन क्लियर कर लिया, फिजिकल क्लियर कर लिया और आप मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपको मेडिकल टेस्ट में जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको मेडिकल में रिजेक्ट ना किया जाए, ठीक है। तो देखिए अगर आप मेडिकल में जाते हैं मेडिकल टेस्ट के लिए तो आप अपने हेयर को देखिए, आपको ज्यादा ताम झाम करके नहीं जाना है बालों को, आपको सिंगल चोटी करिए या फिर आप डबल चोटी करके भी यहाँ पे जा सकते हैं मेडिकल के लिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों ईयर वैक्स, आपको अपने कान को साफ करके जाना है या फिर आप डॉक्टर के पास जाइए अपने कानों की जांच कराइए या फिर आप खुद भी घर बैठ के इसे साफ कर लीजिए अच्छी तरीके से, यानी आपको हाइजीन पर अपने ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आई टेस्ट को लेकर, आई टेस्ट करा सकते हैं आप, जाए तो किसी भी डॉक्टर के पास जाके अपना आई टेस्ट कराइए और आप चेक करिए आपकी आंखें जो सही है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्राइवेट पार्ट ऑफ बॉडी, यहाँ पे भी दोस्तों आपको बता दें अपनी हाइजीन पे आपको काफी अच्छे से ध्यान रखना है अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखें तभी आप मेडिकल में पास हो पाएंगे, वरना दोस्तों आपको बता दें अगर आप ऐसी गलती करते हैं यानी आप अपनी हाइजीन पे ध्यान नहीं देते तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए आगे देखते हैं। सेम चीज दोस्तों आपको नेल कट करके जाना है, नेल बड़े बड़े आपको नहीं रखने, इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। क्लीनिंग टिथ, देखिए अगर आपके दांतों में कैविटी वगैरह है तो आप क्या करें उन्हें भरवा लें या फिर उसमें ये पिन आती है पिन लगवा लीजिए या फिर उसे ठीक करा लीजिए, ठीक है। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, आपके दांतों में छेद नहीं होना चाहिए, इन बातों को भी आपको ख्याल रखना है। आप मेडिकल पर जाइए सब कुछ कराइए अपना, ठीक है, चेकिंग कराइए हर चीज के बारे में। सेम आता है दोस्तों इसके लिए वेयरिंग गारमेंट्स, आपको देखिए साफ सुथरे कपड़े पहन के जाने चाहिए अगर आप मेडिकल टेस्ट में जाते हैं तो, ठीक है, इस बात को भी आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्वीट बॉडी, आपके शरीर से जो पसीने आते हैं उसकी स्मेल नहीं आनी चाहिए, इसका भी आपको ख्याल रखना है, यानी आप नहा धो के अच्छे से जाइए दोस्तों अगर आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, आपको अपनी बोतल खुद लेके जाना चाहिए, वहां पे अगर प्यास लगी तो आप आराम से पानी भी पी सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात और एंड माउथ वॉश के लिए दे रखा है तो हमने आपको पहले बताया नहा धो के अच्छे से आपको यहाँ पे जाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों मेडिकल में आपसे क्या चीज होती है, क्या चीज पूछा जाता है, क्या टेस्ट लिया जाता है, इन सब चीजों के बारे में। सबसे पहले आपको बता दोस्तों प्राइवेट पार्ट, आपको मेडिकल टेस्ट में होता है पहले प्राइवेट पार्ट आपका चेक किया जाता है, यानी आप में कोई कमी तो नहीं है, चाहे हम बात कर ले आपको हाइड्रोसील है या फिर दोस्तों पाइल्स है, इन सब चीजों बीमारियों की वजह से आपको प्राइवेट पार्ट वगैरह चेक किया जाता है। नेक्स्ट आता है हेड टेस्ट, ठीक है, आपके सर में कोई चोट तो नहीं लगा, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, इन सब चीजों को भी यहाँ पे देखा जाता है। इसी तरह दोस्तों ये टेस्ट हमने आपको बताया, अपने वैक्स वगैरह कान के साफ कीजिए, आपकी सुनने की क्षमता यहाँ पे देखी जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों नोज का टेस्ट होता है, आपका नोज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपका। इसी प्रकार से दोस्तों आपकी आई टेस्ट होती है, आई टेस्ट में कुछ चीजें हैं जैसे आपका आंखों में भैंगापन नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होता है आप देख कहीं और रहे हैं और आप साइड मतलब एग्जाम्पल के चलिए आप मतलब आप अपने दोस्त से बात करें लेकिन देख किसी और की तरफ रहे हैं, ये आपके आंखों में भैंगापन है तो अगर ऐसी चीज है तो आप मेडिकल टेस्ट में छट जाएंगे, ठीक है, इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। सेम चीज दोस्तों आई साइट को लेकर है, आगे देखते हैं दोस्तों आई साइट का ये तो देखिए अब ये क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस होती है, एक कलर विजन होता है, आपको अंधेरे में दिखता नहीं है तो ये भी चीज यहाँ पे देखा जाता है। और कलर विजन में आपको बताएं दोस्तों क्या होता है,
इसमें दोस्तों आपको कुछ कलर होते हैं वो आपको नहीं दिखते, ठीक है। तो ये भी एक बीमारी है, तो आप चाहे तो इसे भी चेक कर सकते हैं, घर पे भी चेक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं आपको बाद में हम बता देंगे। अगर आपको कोई सवाल भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको बारे में बता देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब कहाँ गए, हाँ ये देखिए मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, मेडिकल टेस्ट सीक्रेट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी प्राइवेट पार्ट की यहाँ पे बात की। यहाँ पे देखिए एसटीडी चेक किया जाता है, एड्स एंड पाइल्स और हाइड्रोसेल आपके यहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट को यहाँ पे चेक किया जाता है, कोई ऐसा नहीं कि मतलब कि लड़कियों को ही देखा जाए, लड़कों को भी यहाँ पे चेक होता है। सेम चीज दोस्तों आप कहते हैं फिजिकल की बात करें, फिजिकल हैंडीकैप, अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का विकलांगता है तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं मेडिकल के अंदर। सेम चीज दोस्तों यहाँ पे नॉकनी, नॉकनी क्या होता है दोस्तों, आपके जो घुटने होते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपके घुटने हैं, आप अगर वी बनाते हैं शेप तो ये टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे पैर पंजों से वी बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, तो ये आपके पैर हैं तो यहाँ पे टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो घुटने होते हैं वो टच नहीं होने चाहिए, नॉकनी इसे कहते हैं। सेम चीज दोस्तों यहाँ क्या पिजन चेस्ट हो गया, पिजन चेस्ट केवल बॉयज के लिए होता है, तो आप समझना चाहिए समझिए, नहीं समझना तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है, ठीक है। अब आता है दोस्तों फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है दोस्तों, आपके जो पैर होते हैं ये फ्लैट नहीं होना चाहिए। आपको देखा होगा आप जब भी पानी में मतलब आप पानी से अपने पैर को भिगा के चलते हो तो जमीन पे आपने देखा होगा थोड़े ऐसे निशान बनते हैं, ऐसे करके, ये पूरा पूरा फ्लैट ऐसे नहीं आता है। तो ये देखिए अगर ऐसा है तो आपका पैर बिल्कुल सही है, अगर आपका पैर बिल्कुल फ्लैट है तो आपको यहाँ पे मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सेम चीज दोस्तों देखिए वेरिकोज वेन्स, इसमें क्या होता है दोस्तों, हाथों और पैरों की जो वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, वो ज्यादा उभरी हुई नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। अगर ऐसा है तो आप में प्रॉब्लम है, आप मेडिकल पे जाइए, चेक कराइए, डॉक्टर से बात कीजिए क्या प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से दोस्तों हेमाटोइड है, आपके पैर के जो अंगूठे हैं, चाहे अंगूठा पैर की बात कर ले या फिर हाथों की बात कर ले, वो ज्यादा टाइट या मतलब कठोरता नहीं होनी चाहिए उनमें, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रैक्चर्ड लिम्स, ठीक है। आपके शरीर की उंगलियां टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। डिकेटेड की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो आपके दांतों में सड़न नहीं होनी चाहिए, ना कोई दांतों में कोई बीमारी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उससे कंसल्ट कीजिए और अपने दांतों का इलाज करिए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों स्टैमरिंग, यानी आप अगर हकलाते हैं, तोतलापन है, तुतलाना है आपके अंदर, तो ये चीजें आपको रोक सकती हैं पुलिस के अंदर भर्ती होने से, ठीक है। इसी से दोस्तों क्या है, हार्ड ऑफ हियरिंग, आपके कानों को सुनने की क्षमता कमजोर है, या फिर स्किन डिजीज है आपको, या फिर दोस्तों हम बात कर लें हार्ट बीट मेडिकल टेस्ट की, तो आपकी जो हार्ट रेट है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। आपको नसों के बारे में तो हमें बता दिया, और क्या है, हेलेक्स का मतलब पैरों का अंगूठा हो गया। चलिए हर्निया का मेडिकल, अगर आपको हर्निया हो रखा है तो इसका भी है दोस्तों, आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिफॉर्मिटी ऑन फिंगर, आपकी उंगली टेढ़ी मेढ़ी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सही होनी चाहिए, एक नॉर्मल उंगलियों की तरह होनी चाहिए। इस वजह से दोस्तों आपका ईयर टेस्ट हो गया, नोज टेस्ट हमने आपको बता दिया है, यानी आपकी नाक की हड्डी टूटी हुई है तो या फिर टेढ़ी मेढ़ी है तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है मेडिकल के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दिए।